एपिसोड की शुरुआत में योन कहता है, टॉप 100 मार्शल मास्टर्स की लिस्ट लेना एक काफ़ी अच्छी डील है। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ जो रैंक नंबर 85 डैम हो गए यहीं पे नज़दीकी रहते हैं। मुझे जाकर उनसे फाइट करनी चाहिए। आगे से हमें बताया जाता है जियांगो के टॉप 100 मार्शल मास्टर्स में से एक रैंक नंबर 85 डैम हो गए है। भले ही वो टॉप 100 मार्शल मास्टर्स में से एक हो, लेकिन वर्ल्ड में उनकी मार्शल आर्ट से ज़्यादा वो अपने अड़ियल और सन की नेचर के लिए फेमस है। उनकी सनकीपना नई नई कहानियों को लेकर है। यहाँ तक कि ऐसी भी रूमर्स है, अगर डैम हो गए तुमसे खुश हो गए तो वो तुम्हें बेगर प्लाक टोकन देंगे, जो कि तुम्हारे बेगर क्लैन के साथ रिलेशनशिप को प्रूव करता है। लेकिन आज तक वो बेगर प्लाक किसी को मिल नहीं पाया। तभी यॉन आगे से कहता है, मैं यॉन हाउटाई हूँ, मुरियम वर्ल्ड में एक न्यूबी। मैं बेगर से के मास्टर डैम हुगाई को अपनी रिस्पेक्ट शो करता हूँ। आगे से मास्टर डैम कहते हैं, तो तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो ताकि तुम मुझे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुना सको। इसे सुन यॉन कहता है, हाँ, मेरे पास आपको सुनाने के लिए ऐसी स्टोरीज है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। आगे से मास्टर डैम एक कोल्ड लुक देते हुए कहते हैं, मैंने इस वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज को सुना है और तुम कहते हो ऐसी स्टोरी जो मैंने कभी सुनी नहीं। और अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारी स्टोरी नॉर्मल या कॉमन निकली तो मैं इसके लिए तुम्हें पनिश करूंगा। आगे से योन अपने मन में कहता है, इस प्रेशर को देख लगता है ये सच में एक इनक्रेडिबल मास्टर है, लेकिन आखिर मैं उन्हें कौन सी स्टोरी सुनाऊं। और सोचते हुए कहता है, ये कहानी बेस्ट रहेगी। ये उनको ऐसा करता देख मास्टर डैम कहते हैं, आखिर इस बच्चे को अचानक से क्या हो गया। आगे से योन कहता है, सर, चलो किसी होटल में जाकर बात करते हैं। इसे सुन मास्टर डैम कहते हैं, जिन्हें मैं स्टोरी टेलर की तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनके साथ मैं ड्रिंक नहीं करता। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, मास्टर डैम मस्त टुल होकर मजे में ड्रिंक कर रहे थे और आगे से हंसते हुए कहते हैं, आगे बताओ उस मंकी के साथ क्या हुआ। आगे से योन कहता है, मुझे भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। इसे सुन मास्टर डैम चीखते हुए कहते हैं, बेवकूफ बनाना बंद करो और जल्दी से बताओ। आगे से योन कहता है, थोड़ा सब्र करो, पहले खाना खा लेते हैं, ऐसी बहुत सी स्टोरीज है मेरे पास। इसे सुन मास्टर डैम चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम छोटे कमीने, तुम स्टोरी के बीच में ऐसे कैसे रुक सकते हो। आगे से योन कहता है, मुझे लगा ही था ये काम करेगा। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को मंकी किंग वुकोंग की जर्नी टू द वेस्ट वाली कहानी जरूर पसंद आएगी। और आगे से कहता है, सर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। आगे से मास्टर डैम कहते हैं, सिर्फ एक स्टोरी के लिए तुम बेगर प्लाक चाहते हो तो मैं नहीं दूंगा। इसे सुन यॉन हंसते हुए कहता है, डोंट वरी सर, आपके लिए मेरे पास बहुत सी स्टोरीज है, लेकिन मुझे बेगर प्लाक नहीं, आपसे स्पार करना है। तभी यॉन के पीछे एक लड़का लड़की झगड़ा करने लगते हैं। लड़की कहती है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कहा नहीं था मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना? उनके झगड़े को देख यॉन अपने मन में कहता है, वुजिया वर्ल्ड में ये सभी बातें नॉर्मल है। हमेशा कोई बेवड़ा पीने के बाद किसी लड़की के पीछे पड़ा रहता है। तभी वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शिंताई सेक का यंग लीडर हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरा दिल आज तुम पे आया है। आगे से यौन अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अबे बस कर कमीने। इसे सुन आगे से वो पर्सन कहता है, हरामी, तुझे मरना है क्या? आगे से यौन मन में कहता है, इन सालों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। आगे से यौन कुछ कर पाता उससे पहले वही लड़की एक जोरदार चाटा उस पर्सन को घुमाकर मारती है। चाटा इतना पावरफुल था जिसकी वजह से उसके गाल पर उंगलियां भी छप गई थी। आगे से वो शिंताई सेक का यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीनी, आज तुम जान से मारी जाओगी।
इसे सुन वो लड़की एक और चाटा उसे घुमाकर मारती है और कहती है, तुम बस शिंताई सेक्ट के एक बिगड़ेल इमेच्योर यंग मास्टर हो। तभी एक गार्ड अपनी तलवार निकाल कर कहता है, कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर पर हाथ उठाने की। आगे से वो लड़की चिल्लाकर कहती है, वही था जिसने मुझे पहले फोर्सफुली अपने साथ बैठने को कहा। वो एक घटिया कमीना है। आगे से वो गार्ड कहता है, तुम थोड़ी सी खूबसूरत हो इसलिए एरोगेंट बन रही हो, और अपनी शॉर्ट से अटैक कर देता है। आगे से वो लड़की अपने कपड़ों में से आयरन फैन को निकाल लेती है और उसके अपने तरफ आ रहे अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी पीछे खड़ा मास्टर डैम कहता है, लगता है ये लड़की कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। आगे से वो लड़की उस गार्ड के अटैक को पीछे झटक देती है। आगे से वो गार्ड अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे है। तभी पीछे से एक दूसरा गार्ड अटैक करते हुए कहता है, तुम आज यहीं पर मरोगी कमीनी। उसका अटैक उस लड़की को हिट होता इससे पहले एक टेबल आकर उसके पैर पर लगता है, जिसकी वजह से वो मुंह के बल जमीन पर जाकर गिरता है। तभी मास्टर डैम मस्त अपनी विस्की पीते हुए उस पे लात रख के कहते हैं, दो आदमी एक नियत्ती लड़की पर अटैक कर रहे हैं, ये तो बहुत शर्मनाक बात ही है। नीचे गिरा गार्ड कराते हुए कहता है, कमीने भिखारी, तू अपने काम से काम रख। तभी वो कुछ देर बहुत शॉक्ड हो गया था। उस लड़की ने उस गार्ड की अच्छे से धुलाई कर पीछे पटक दिया था। आगे वही गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हमारे यंग मास्टर को मारा और इतना ही नहीं मेरे दोस्त को भी बेहोश कर दिया। यू बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है शिंताई सेक्ट इस बात को ऐसे ही जाने देगा। आगे से मास्टर डैम हंसते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने बड़ी मिस्टेक कर दी। क्या तुम्हें उस आयरन फैन पर बने पैटर्न को देख पता नहीं चल रहा वो कौन है। वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है जुगे क्लैन की, जुगे मिहवा। आगे से वही गार्ड डरते हुए पूछता है, क्या तुमने अभी जुगे क्लैन कहा है। आगे से जुगे मिहवा कहती है, आपने बस मेरे आयरन फैन के पैटर्न को देखकर मेरे बारे में कैसे पता लगाया। आगे से मास्टर डैम कहते हैं, क्या बिगर क्लैन का सिख लीडर डैम होगा के लिए ये जानना कुछ मुश्किल की बात है। इसे सुन आगे से जुगे मिवा रिस्पेक्ट शो करते हुए कहती हैं, नाइस टू मीट यू सर डैम होगा, मेरा नाम जुगे मिवा है और मैंने बस अभी मुरिम वर्ल्ड में ट्रैवल करना शुरू किया है और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आगे से मास्टर डैम हंसते हुए कहते हैं, अरे यार वो इतनी भी कोई ग्रेट चीज नहीं है। आगे से जुगे मीवा हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहती हैं। आगे से मास्टर डैम कहते हैं, बाय द वे, भले ही तुमने मार्शल आर्ट को सीखा है लेकिन तुम बिना किसी स्कॉट के कैसे ट्रैवल कर सकती हो। अगर तुम्हारा अपोनेंट पीक मार्शल मास्टर हुआ तो तुम सच में एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। आगे से जुगे मिवा कहती हैं, जैसा कि आपको पता है जुगे क्लैन मार्शल आर्ट, ट्रैप फॉर्मेशन और डिवाइसेस बनाने में ज़्यादा माहिर है। अगर मैं किसी पीक मार्शल आर्टिस्ट से निपट नहीं पाई तो मैं एक ग्लूटोनी गॉड को समन कर लूंगी। ये एक ऐसी मैजिक स्किल है जिसे सिर्फ डायरेक्ट डिसेंडेंट को ही सिखाया जाता है। सिचुएशन के हिसाब से मैं मैजिक को भी यूज कर स्पेस को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। आगे से योन अपने मन में कहता है, वो मैजिक में स्पेशलाइज्ड है और समनिंग मैजिक को भी यूज कर सकती है। अगर मुझे चांस मिला तो मैं उससे ये सब जरूर सीखना चाहूंगा। आगे से योन कहता है, उन कमीनों में से एक ने कहा था कि वो शिंताई सेक्ट से हैं। इसे सुन मास्टर डैम कहते हैं, तुमने ये क्यों पूछा, क्या तुम्हें चिंता हो रही है। आगे से योन मना करता है। तभी मास्टर डैम जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, लगता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। 5 ग्रेट क्लैन में से एक जुगे क्लैन को आखिर उस छोटे से सेक्ट से डरने की क्या ही जरूरत। और तुम भी गोल्डन टाइगर वॉल के यंग मास्टर हो, तुम्हें भी इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आगे से जुगे मीवा कहती है, क्या तुम सच में गोल्डन टाइगर वॉल लीडर के बेटे हो। दुनिया सच में बहुत छोटी है, मुझे लगा नहीं था हम लोग यहाँ पर ऐसे मिलेंगे। लेकिन योन आगे से कुछ नहीं बोलता और बस अपनी सोच में डूबा था और अपने मन में कहता है,
वो सभी वुमन ग्लिचेस जो उजिया स्टोरी में अपीयर हुए थे वो इस वर्ल्ड में भी अपीयर हो रहे हैं। क्या ये वर्ल्ड सच में रियल है या फिर नकली है? अगर ये कोई वर्चुअल वर्ल्ड है, इसका मतलब आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला, क्या वो भी फेक है? और इसे सोच वो मायूस हो जाता है। आगे से मास्टर डैम कहते हैं, क्या हुआ? इसे सुन आगे से योन वहां से उठते हुए कहता है, अगर वो ग्लिचेस होने ही वाले हैं तो मुझे भी उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। आगे से मास्टर डैम ग्लिचेस नए वर्ड को सुन सोच में पड़ गए थे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शिंटाई सेक को दिखाया जाता है। वो यंग मास्टर मार खाने के बाद बेड पर लेटा था। तभी शिंटाई सेक लीडर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मुझे उसके बारे में बताओ। आगे खड़ा गार्ड कहता है, यंग मास्टर बस होटल में रेस्ट करने को गए थे। आगे से वो सेक मास्टर चिल्लाते हुए कहता है, वो लोग कौन थे जिन्होंने ये सब किया है? और हमें सेक लीडर का नाम बताया जाता है, वो है कांग सियोक जू। आगे से वो गार्ड घबराते हुए कहता है, एक लेडी जो खुद को डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ जुगे क्लैन बता रही थी, और एक ओल्ड मैन जो कि बेगर सेक्ट से था, और एक अननोन यंग लड़का। आगे से वो सेक्ट लीडर अपने मन में कहता है, जुगे क्लैन 5 ग्रेट क्लैन में से एक है और बेगर क्लैन इसमें इन्वॉल्व है। और गुस्से में अपने दांत बीचते हुए कहता है, शिंटाई सेक्ट के यंग मास्टर पर उन्होंने हाथ उठाया है, लेकिन शिंटाई सेक्ट जुगे क्लैन और बेगर सेक के आगे टिक नहीं पाएगा। और अपने दिमाग की बत्ती जलाते हुए कहता है, आखिर वो लास्ट पर्सन कौन था? आगे से वो गार्ड कहता है, वो कोई रैंडम पर्सन था जिसे जुगे लेडी और बेगर सेक्ट एल्डर रैंडमली मिले हैं। इसे सुन सेक्ट लीडर एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, लगता है वो कोई नोबडी पर्सन है, और ऑर्डर देते हुए कहता है, उस पर्सन को ढूंढो और यहाँ पर लेकर आओ। आगे से वो गार्ड कहता है, क्या हमें पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं करना चाहिए? आगे से सेक्ट लीडर कहता है, उसके जुगे क्लैन और बेगर सेक्ट से कोई कनेक्शन भी हो, फिर भी वो लोग इस मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक घटिया सा एक्सप्रेशन बनाकर कहता है, अगर तुम्हें सब चीजें समझ आ गई तो जाओ उस पर्सन को अभी लेकर आओ। अगर वो रेजिस्ट करे तो उसको कुत्ते की तरह पीटो और घसीट कर यहाँ पर लेकर आओ। तभी कोई चीज तेजी से सेक्ट लीडर के साइड से चीरते हुए चली जाती है। वो चीज इतनी फास्ट थी कि घर को चीरते हुए बाहर निकल गई थी। वो एक शार्प पत्थर का टुकड़ा था जो ग्राउंड में धंस गया था। उस पत्थर की वजह से दीवार पर एक बड़ा होल बन गया था और सिख मास्टर डर से घुटने टेक दिए थे। आगे से सिख लीडर कहता है, आखिर अभी ये सब हुआ क्या? तभी हमें योन को दिखाया जाता है, वो वहां पर आकर उन सभी गार्ड्स की धुलाई कर रहा था। आगे से कुछ और गार्ड्स हथियार लेकर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अब तुम यहीं पर जान से मारे जाओगे। आगे से योन हंसते हुए कहता है, ग्लिचेस आर बेस्ट क्योंकि मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ।